सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां। जिंदगी गर कुछ रही तो ये जवानी फिर कहां। जिंदगी जिंदा दिली का ही तो नाम है। सैर सपाटे कीजिए, कुदरत के करीब जाइए और इस रंग बिरंगी दुनिया को समझने की कोशिश कीजिए, उसे जीने की कोशिश कीजिए। और यूं ही बैठकर हाथ से वक्त निकल जाने का इंतजार तो बिल्कुल मत कीजिए। जी हाँ हुसैन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुस्ती छोड़िए क्योंकि ये सेहत के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वो भी तब जब छोटे छोटे हेल्थ इन्वेस्टमेंट में तगड़े रिटर्न की भी गारंटी है। वो कैसे हुसैन? जरा बताता हूं। अब जैसे 1 मिनट की वॉक जिंदगी के 2 मिनट तक, आपकी जो जिंदगी है, लाइफ है, उसको 2 मिनट तक बढ़ा सकती है। सिर्फ 1 मिनट का इन्वेस्टमेंट है, डबल हो रहा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आप हर दिन टहलते हैं तो नहीं टहलने वालों के मुकाबले 15 से 20 साल तक ज्यादा जिंदगी आप जीते हैं। और इतना ही नहीं, हर दिन 3 किलोमीटर चलते हैं तो हार्ट अटैक का खतरा आधा हो जाता है। और तो और मोटापा भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वॉक करने से कैलोरी बर्न होती है। बात तो हुसैन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मौसम तो इस समय घर से निकलने की इजाजत ही नहीं दे रहा है। सुबह से ही तेज धूप हो जाती है। एक्सपर्ट की माने तो ज्यादा पसीना आने से शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है। और पानी की कमी का सबसे ज्यादा नुकसान किडनी को होता है, क्योंकि किडनी का काम ही शरीर से टॉक्सिन्स को निकालना होता है। तेज गर्मी के मौसम में किडनी की जो वर्क कैपेसिटी है वो 8% घट भी जाती है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं है कि हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी बंद कर दें, वर्कआउट ही ना करें। मतलब ये है कि आउटडोर नहीं तो इंडोर एक्टिविटी को बढ़ाकर भी हम सेहत का ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है श्रुतिका। और गर्मी में बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर योग कीजिए। रोजाना आपको वक्त पता है, सुबह इंडिया टीवी लगाइए और हमारे साथ बैठ करके स्वामी रामदेव की सानिध्य में, उनकी सरपरस्ती में योग कीजिए। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी। हम रोज ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार के साथ योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं। पूजा दी, श्रुतिका जी, मीनाक्षी, ज्योत्सना जी, अमित जी, हमारे हुसैन भाई, ये अभियान है हमारा कि सब योग युक्त हो, रोग मुक्त हो और बीमारियों के साथ ये सर्दी, ये गर्मी, ये अलग अलग मौसम की चुनौतियाँ, इन सब को भी हम योग से सह सकते हैं, जीत सकते हैं, इन पर विजय पा सकते हैं। तो जो सूर्य नमस्कार कर सके बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्राणायाम से ही गुजारा हो जाता है। हमारे गोविंद महापात्रा जी मुस्कुरा रहे। अभी तो 35 साल का बीपी, शुगर, और अमरेंद्र जी की तो बोलती बंद हो गई थी कैंसर से। शालिनी बेटी 65 किलो से 35 की हो गई थी। अब लीवर, किडनी सब गड़बड़ घोटाला हो गया था। मधु भी मधुर मधुर मुस्कुरा रही है क्योंकि बीपी था, ठीक कर लिया। और ऐसे ही इनके पतिदेव कल्याण का भी कल्याण हो गया। बोले बाबा जी पहले घुटने जवाब दे गए थे, अब तो चल नहीं सकता, दौड़ भी सकता हूँ, चल ही नहीं सकता, दौड़ भी सकता हूँ। ये लाभ है योग का। रही बात किडनी की, किडनी के लिए ठंडा गर्म शेक, किडनी के लिए मिट्टी पट्टी, किडनी के लिए किडनी बस्ती, और ये कटी बस्ती, बहुत कटी स्नान, बड़े जबरदस्त लाभकारी तत्व हैं जिनको यहाँ से हम बता रहे हैं। सदियों पुरानी हमारी ये परंपरागत चिकित्सा पद्धतियाँ हैं। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ऐसे ये करते रहे हैं। स्वामी जी, वैसे तो आज हम प्रोटीन लीकेज, किडनी से जुड़ी हर एक परेशानी का हल जो है आपसे जानेंगे। लेकिन इस मौसम में क्या है ना कि लोग जो है वो एसी ऑन करके, कूलर ऑन करके बस एकदम से पड़े रहना चाहते हैं। आप देखिए, श्रुतिका और पूजा ने तो शुरुआती शो की दौड़ से की और आपकी तरफ दौड़ पड़ी थी दोनों। मुझे लगा ऐसा ना हो कि हरिद्वार पहुंच जाएं ये दोनों। लेकिन लोग घर बैठे कम से कम टीवी ऑन करके आपके साथ तो अभ्यास कर ही सकते हैं। तो लोगों की ज़रा सुस्ती कैसे ख़त्म हो, ज़रा ये भी थोड़ी सी डांट भी ज़रूरी है कभी कभी आपकी। तो देखो ये सच बात है कि लोग टहलते हैं, टहलने वाले पड़े रहने वालों से अच्छे हैं।
दौड़ने वाले जो टहलने वाले हैं, वालों उनसे अच्छे हैं। और फिर जो जॉगिंग करते हैं टहलने वालों से दौड़ने वाले अच्छे हैं। दौड़ने वालों से सूर्य नमस्कार और फिर ये जो दंड बैठक लगाते हैं ना रोज, पावर योगा हमारे साथ करते हैं। मैं कहता हूँ कम से कम 2 अभ्यास बैठक के, एक ये, एक ऐसे और एक ऐसे, ये 2 अभ्यास। अब इसमें क्या लगता है, 1-1 मिनट लगता है। 1 मिनट में तो ये 30 बार हो जाता है, 50 बार हो जाता है सुपर फास्ट करें ऐसे तो। और ये ऐसे धीरे धीरे ऐसे फिर ऐसे, तो लोगों को फिजिकली एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। और चलिए अब फास्ट सुस्ती करना हो थोड़ी तो स्वामी जी ऐसे। दूर हुई है। और वैसे भी कहा जाता है कि लोहा लोहे को काटता है, तो गर्मी से बहुत डरने की जरूरत नहीं है और उसमें अभ्यास बंद करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। बहरहाल स्वामी जी, पारा देखिए 42 डिग्री के पार जा रहा है। मैं रोज पसीना बहाता हूँ 1 लीटर बिल्कुल। सुबह सुबह गर्मी में। और इस पसीने के जरिए जो बॉडी के तमाम जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। स्वामी जी, अस्पतालों में इस वक्त हीट स्ट्रोक के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वॉमिटिंग की शिकायत, चक्कर, थकान, कमजोरी, डायरिया, इन सारी चीज़ों से परेशान लोग जो हैं अस्पतालों में इस वक्त ज़्यादा पहुंच रहे हैं। तो स्वामी जी, वैसे तो ये कहा जाता है कि हीट स्ट्रोक तेज़ धूप में ज़्यादा मेहनत की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी उस वक्त डिहाइड्रेट हो जाती है। लेकिन जो लोग पानी कम पीते हैं, जिनकी आदत में ही पानी कम पीना है, उन्हें तो एक तरीके से बैठे बिठाए ही हीट स्ट्रोक का खतरा है। तो उनमें भी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी खास तौर से पानी कम उनका इंटेक होता है। और जो शुगर पेशेंट्स हैं उनके लिए तो मुसीबत और बड़ी है। स्ट्रोक हो जाएगा, घर में बैठे बैठे लू लग जाएगी। और मैं आपके सामने 55-56 सालों से चरई वेती लगातार चला जा रहा हूँ राह पर तुम्हारी, योग की राह पर, कर्म योग की, पुरुषार्थ की, और वो भी अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम के साथ आगे बढ़ा जा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो सुबह सुबह पसीना बहाने की आदत डाले। कल मोदी साहब बोल रहे थे पानी ज़रूर पिए, भरपूर पानी पिए, 2, 2.5, 3 लीटर पानी अपनी अपनी आवश्यकता के अनुरूप। जिनको ज़्यादा पसीना आ रहा है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, खेतों में मेहनत करते, मजदूरी करते, उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए ओबियसली। और ये गलत आदत है कम पानी पीना। इस गलत आदत से मुक्त होने के लिए बस थोड़ा थोड़ा पानी पीने का अभ्यास करें, आदत डालें। और फिर खेतों में जो काम करते हैं, तो खेतों में खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, इतने बढ़िया बढ़िया यहाँ पर भी खूब अच्छे लग रहे हैं। हमने खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, फिर ये प्याज का प्रयोग, शीशम, पीपल, बेल का प्रयोग, आम का पना, बेल का शरबत, गुलाब का शरबत, और ये सब चीज़ें खूब बताई हमने। सोप का पानी, वीटाग्रास, एलोवेरा, ये हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है। एलोवेरा, वीटाग्रास, सोप का पानी, ये सब ऐसे तत्व हैं। और हमने तो खूब देखी है भाई गर्मी, लेकिन भगवान की कृपा से एक बार भी लू नहीं लगी, एक बार भी। एक बार तो मैं दुबई में था, 50 डिग्री टेम्परेचर, और काफ़ी देर बाहर रहा। तब वहाँ की जो गर्मी है ना, अब हमने भारत की और राजस्थान वाली गर्मी तो वो तो बॉडी को एडजस्ट हो रखी है। वहाँ की तो एकदम पता नहीं अलग ही रूखी सूखी सी गर्मी है, पराई सी, ऊपरी पराई सी। फिर भी मैंने देखा जैसे ही वो गर्मी का अनुभव हुआ तो हमने शीतकारी कर लिया ऐसे, ये और सलाद और फ्रूट्स, सब्जियां, सलाद, सब्जी और फल और ड्राई फ्रूट्स भिगो करके खाने चाहिए। बस ये इतना सा ध्यान रखेंगे तो ये तो गर्मी वाली समस्या है, लू वाली समस्या है, जो हीट, होठ, ओह स्ट्रोक का प्रॉब्लम है ना, ये बच जाएगी। आजकल राजनीति में भी बड़ी गर्मी है जो है। आप इलेक्शन ब्रेकिंग के अंदर जो दिखाते रहते हो, गर्मी खा कर के किसी ने बयान ही दे दिया तो पता लगा अगले दिन पत्ता ही साफ हो गया। तो स्वामी जी, उन्हें भी फिर बादाम और सारे काजू गला कर खाने चाहिए पानी में। हो गया।
ये एकदम ठीक करें, इनको पानी में गला के खाना चाहिए। अच्छा स्वामी जी देखिए, आज वैसे तो दिल्ली एनसीआर का जो मौसम है सुबह सुबह के वक्त तो काफ़ी सुहाना है, लेकिन गर्मी ये भी कह रही है कि कब तक बचोगे, दोपहर तो होगी ना। और स्वामी जी देखिए, दुनिया का हर जो 10वां इंसान है वो किडनी की बीमारी का शिकार है। देश में 16% लोग जो हैं वो क्रॉनिक किडनी डिजीज के गिरफ्त में हैं। तो स्वामी जी एक पूरा सेशन करवा दीजिए जिससे किडनी जो है वो हेल्दी रहे, फिर हम किडनी की अलग अलग बीमारियों पर भी बात करेंगे। हाँ देखो, अभी तो मैं रिलैक्सेशन के लिए भुजंगासन के बाद मरकटासन करा रहा था। हमारे 2 आसन तो पैट है, भुजंगासन, मरकटासन, और बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन। एक एक आसन के 100 से अधिक लाभ है, एक एक जड़ी बूटी वनस्पति के 100 से अधिक लाभ है, एक एक जो यहाँ थेरापी, एक एक जो हम यहाँ उपाय बताते हैं, ट्रीटमेंट की पद्धति बताते हैं, एक एक होम रेमेडी बताते हैं, उसके सैकड़ों सैकड़ों लाभ है। तो खैर, अब किडनी का आपने कहा तो किडनी का पूरा पैकेज बताते हैं। किडनी का लेट करके करने वाला सबसे आसान आसन है पवन मुक्तासन। सीधा असर किडनी पर पड़ता है। इसमें पैर के पंजे आगे तने हुए, एरिया नितंब के ऊपर ऐसे लगी हुई, दोनों हाथ की अंगुली को इंटरलॉक करें और ऐसे घुटनों को दबाएं, छाती से लगाएं, सिर उठा करके नासिका लगा दें ऐसे। ये ऐसे भी और ऐसे भी कर सकते हैं। अब किडनी की क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रोटीन लीकेज, स्टोन, क्रिएटिनिन बढ़ना। इस गुड़िया का बढ़ा हुआ था, शालिनी का, अब इसने तो अपने आप को अच्छा कर लिया है, क्रिएटिनिन घटा लिया है। क्रिएटिनिन बढ़ने की जो आपने कारण बताए और जो संख्या बताई, इसके नंबर्स बताए, प्रतिशत, वो थोड़ा मैं कम करके आकर रहा हूँ, क्योंकि आपने उसको पूरा एक एक किडनी के ऊपर ले लिया। जिनको भी बीपी की प्रॉब्लम है उनको कभी भी किडनी के ऊपर आफत आ सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी पर दुष्प्रभाव पड़ता है। 10% लोगों को ऑलरेडी बीपी है, 10% लोग बॉर्डर लाइन पर। करीब भारत में 20-25 करोड़ लोगों को बीपी की समस्या है या हो सकती है। 20-25 करोड़ लोगों को शुगर हो चुका है या हो सकता है। बीपी शुगर वाले सब रेड अलर्ट पर है किडनी की समस्या के लिए। फिर जिनके जेनेटिकली किडनी वीक है, जिनका बीपी शुगर के अलावा जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर आदि खाए हैं, उनकी किडनी डेंजर जोन में है। जो कम पानी पीते हैं उनकी किडनी डेंजर जोन में। पवन मुक्तासन या उत्तान पादासन थोड़ा लंबे करने पड़ेंगे ये लोग। स्वामी जी आप किडनी को हेल्दी रखने वाले अभ्यास तो करवा ही रहे हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, उनकी किडनी डेंजर जोन में। लेकिन एक बात आपने भी कही कि जो पानी कम पीते हैं उनकी किडनी भी डेंजर जोन में है। तो स्वामी जी सबसे बड़ी वजह इस मौसम में यही है कि किडनी लोगों की जो प्रॉब्लम में आ रही है वो पानी की कमी है। लेकिन बहुत से लोगों को स्वामी जी पता ही नहीं है कि उनके बॉडी वेट के हिसाब से उनको कितना पानी दिन भर में पी लेने की ज़रूरत है। तो ज़रा ये समझाइए कि क्या बॉडी वेट के हिसाब से कितना कितना पानी लोगों को दिन भर में पीना चाहिए? क्या ज़्यादा वजनी लोगों को ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है? जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है उनको तो धूप में निकलना नहीं है अभी, और वो 1 से 1.5 लीटर से ज़्यादा पानी पी भी नहीं सकते, पीना भी नहीं चाहिए। फिर उनके शरीर में वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। जिनको क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ उनको छोड़ करके, वो अपवाद है, शेष सभी लोगों को जिनका वजन 70 से के आसपास है, 60 से 70 के बीच, उनको 2.5 से 3 लीटर लिक्विड रोज लेना चाहिए। पानी, छाछ, दही, जूस या पानीदार फल जैसे वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीर आदि, तो करीब लगभग 2.5 से 3 लीटर। अब जिनका वजन 90 किलो के आसपास है, फिर उनको थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, 3.5 तक जाना पड़ेगा। अब जो एक 1.25 1.5 क्विंटल के हैं उनको तो 4 लीटर पानी चाहिए इतने बड़े शरीर को संभालने के लिए। ओहो, जरूरी है। तो 2 से 4 लीटर तक पानी पीना पड़ेगा किडनी के रोगियों को छोड़ करके, जिनको अपवाद रूप में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ उनको छोड़ करके। और जो लोग भी इस वक्त स्वामी जी हमें देख रहे हैं, तमाम और दर्शक, वो पानी कैसा होना चाहिए, उन्हें ये बात नोट कर लेनी चाहिए कि उनके वजन के हिसाब से उनको कितना पानी पीना है।
अब जो एक चीज़ आप बार बार ये कह रहे हैं स्वामी जी कि जिनका क्रिएटिनिन लेवल जो है बढ़ा हुआ है, उनके लिए सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा उनके 1000 के आसपास हो, ऐसे लोग, और डॉक्टर उनको ये बता रहे हो कि 80% तक किडनी उनकी डैमेज हो चुकी है, ऐसे लोग, उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए, उनको पानी कैसा पीना चाहिए? सिंपल पानी नहीं। जिनको किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है, जिनको चाहे प्रोटीन लेवल बढ़ा हुआ है, चाहे उनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, चाहे प्रोटीन, चाहे यूरिक एसिड, चाहे क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, और किडनी के अंदर सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक किडनीज है, तो उनको क्या करना चाहिए? गिलोय गोखरू आंवला। प्रोटीन लीकेज होने पर पेशाब में झाग आते हैं। बाकी को कुलथ गोखरू, जो कुलथ और गोखरू तो अप्रतिम चीज है। जो कुलथ गोखरू, इसको पानी में उबाल लें, 2 लीटर पानी में उबाला, थोड़ा दरदरा कूट के, और 1 लीटर बच जाए तब छान के रख ले और फिर पी लें। उसको थोड़ा टेस्टी बनाना, थोड़ा सौंफ डाल लेना तो टेस्टी हो जाएगा। जौ का आटा और जौ का ही दलिया, ये जौ का आटा और जौ का दलिया, ये हमने कोई व्यापारिक व्यावसायिक उद्देश्य से नहीं बनाया हुआ, बल्कि हम तो ये आहार भी उपचार का काम करता, आहार ही उपचार है, ये हम बताते हैं। और सब लोगों को कहते हैं भाई जब आपको किडनी की प्रॉब्लम हो जाए तो नीम और पीपल के पत्तों का रस पियो, जौ के आटे की रोटी खाओ, जौ का ही दलिया खाओ, उससे किडनी अच्छा स्वामी जी, एक चीज और बहुत परफेक्ट हो जाती है। बहुत सारे लोग जानना चाहते होंगे, फैट नहीं होना चाहिए। जब हम ये सुनते हैं कि 80% किडनी डैमेज हो गई है, किसी की 50% डैमेज हो गई है, तो ये क्या रिवर्स हो सकती है, या 100% तक जैसे पहले अच्छी होती है किसी सेहतमंद आदमी की, वैसी हो सकती है? 100% किडनी के डैमेज हुए नेफ्रॉन्स रीजुविनेट और रिपेयर होते हैं। हमने ट्रेडिशनल चीज़ों में पुनर्नवादी मंडूर, फिर हमने पुनर्नवा का मकोई का ये पानी पिलाया। ट्रेडिशनल चीज़ों में चंद्रप्रभा गोक्षरादि का प्रयोग किया जाता था। हमने गोखरू से ट्राइघन, धनिए से कोरीघन, गोखरू और धनिया बड़े ज़बरदस्त चीज़ें, वैसे भी पित्त का भी प्रशमन करते हैं दोनों ही चीज़ें। उसका पानी उबाल करके, काढ़ा जो गर्मियों में जो भी काढ़ा बता रहे हम, औषधीय जल, मेडिकेटेड वाटर बता रहे, उबाल करके, छान करके, ठंडा करके पीना, बस ये इस चीज़ को नोट कर लें। जब काढ़ा सर्दियों में पिलाते हैं तब गर्मा गर्म, और जब गर्मी में काढ़ा पिलाते हैं तो उबाल करके ठंडा करके पिलाते हैं। तो ट्राइघन, कोरीघन और रीनोग्रीट ये अप्रतिम औषधियाँ हैं। डीजनरेट हुए किडनी के सेल्स को रीजुविनेट करने के लिए इसकी बड़ी महिमा है। ये अत्यंत लाभप्रद है उसमें। ये आयुर्वेद का जो वरदान है हमें ऋषियों से मिला। मंडूकासन ऐसे और ऐसे करना। अब ये किडनी के लिए योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये किडनी के लिए भी है, ये लीवर के लिए भी है, ये पेनक्रियाज के लिए है, पेट के लिए, आंतों के लिए, बड़े जबरदस्त उपाय हैं स्वामी जी। और ये पॉइंट भी दबाना कपालभाति करते करते, ये और ये आगे पूरा बताएंगे जी मेरे बहन। स्वामी जी, पानी की कमी से पथरी की दिक्कत भी होती है, तो पथरी शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या उपाय किया जाए, ये भी बता दीजिए। मूली का सेवन करें। सर्दी में तो जो मूली खा लेते फिर साल भर पथरी नहीं बढ़ती। सर्दी में 2-3 महीनों अच्छी मूली खानी चाहिए। वैसे आजकल तो 12 महीने मूली मिलने लग गई, ऐसी व्यवस्था लोगों ने बना ली है। तो जो मूली का रोज़ सेवन करेंगे, सुबह सुबह सलाद के रूप में, सुबह सुबह की खाई हुई मूली, जड़ी मूली बोलते हैं ना, वो जड़ी मूली का काम करेगी। मूली जड़ी का काम करेगी। सुबह सुबह थोड़ा सेंधा नमक डाल के, काला नमक डाल के, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। दोपहर को सलाद के रूप में खाएंगे, उसके साथ और भी चीज़ खाते हैं, रोटी के साथ, सलाद के साथ खाते हैं, वो औषधि का काम करती है। रात को मूली विष का काम करती है, अत्यंत वात का प्रकोप कर देती है, और उससे आदमी कई बार तो मरणासन्न तक हो जाता है। तो खैर, पथरी के लिए मूली का प्रयोग, पथरी के लिए जौ का प्रयोग, पथरी यवक क्षार, मूली क्षार हमारे यहाँ सदियों से प्रयोग करते थे। हम उसके लिए असमरी हर रस भी देते हैं, असमरी हर क्वाथ भी पिलाते।
ये बड़ा जबरदस्त है। खैर, पथरी के लिए लिथोम, जब अब हमने इसके ऊपर साइंटिफिक ट्रायल किया, जो है स्टोन के ऊपर उसका को अप्लाई किया और देखा वो अपने आप उससे डिजोल्व होता चला जाता है। यह अप्रतिम लाभ है लिथोम का। लिथोम कुल्थ की दाल, कुल्थी की दाल, ये पहाड़ में तो बहुत प्रयोग करते हैं। ज्योत्सना जी तो इसके बारे में कई बार बोलते रहते हैं, हमने भी खूब पूरे पहाड़ में देखा है। तो ये कुल्थ की दाल, ये जो रखी है ना, कुल्थ की दाल है ये कुल्थ की दाल। इसका सूप बनाकर पे रात को भिगोती, थोड़ी हार्ड होती है, हाँ हार्ड होती है, रात को भिगो दिया, सुबह पी लिया। ये कुल्थ की दाल बड़ा लाभ करती है इसके अंदर। और पानी थोड़ा ज़्यादा पीना और कपालभाति करना। बहुतों को तो मैंने देखा कपालभाति करके ही किडनी स्टोन निकल जाता है। ये बड़ी चीज़ें हैं। चलिए स्वामी जी, स्टोन अगर निकल गया तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार किडनी में स्टोन की वजह से लोग यूरिन ब्लॉकेज की शिकायत करने लगते हैं कि उनकी यूरिन जो है वो ब्लॉक हो रहा है। तो अगर यूरिन में ब्लॉकेज आ रहा है तो उसे कैसे क्लियर किया जा सकता है? यूरिन के ब्लॉकेज के लिए सबसे अच्छा है गोखरू। गोखरू का पानी पिए। गोखरू तो अप्रतिम चीज़ है, हमने गोखरू पूरे देश को उपलब्ध करवाया है। गोखरू का पानी यूटीआई के लिए, यूरिन में ब्लॉकेज है, किसी भी प्रकार से यूरिन का अवरोध है। एक लौकी का जूस, लौकी के जूस में 2-3 काली मिर्च डाल लेना, बड़ा ठंडा होता है। वैसे जिनकी बहुत ज़्यादा पित्त की प्रकृति हो तो 2-3 से ज़्यादा मत डालना, बाकी 5 तक डाल देते हैं। और तुलसी के पत्र हम डाल देते हैं। इससे तो पूरा पित्त का प्रशमन हो जाता है, यूरिन एकदम खुल करके होता है। और मैंने तो यहाँ तक देखा जिनको प्रोस्टेट कैंसर है, कपालभाति करवाया 1-1 घंटा, फिर अनुलोम विलोम करवाया, लौकी का जूस पिलाया, फिर थोड़ा प्रोस्टोग्रिट आदि देते, वो एक अलग विषय है। इसके द्वारा लोग धीरे ये प्रोस्टेट में अत्यंत लाभप्रद चीज़ें हैं। वैद्यकीय परीक्षण में हम ये सब प्रयोग करवाते हैं और उसका लाभ ये होता है कि लोगों का बढ़ा हुआ पीएचसी लेवल, अब तो यूरिन ब्लॉकेज की बात कर रहा हूँ मैं, यूरिन ब्लॉकेज के साथ यूटीआई के साथ पीएचसी लेवल एकदम रेगुलेट हो जाता है। ये बड़ी चीज़ है इससे, लौकी के जूस से, बताओ। तो ये बड़ी गंभीर चीज़ है। सामने बेल बहुत ज़ोरदार लगी हुई है, पकी हुई भी है। और ये बेल जो है, ये तो गर्मी के लिए बेल का शरबत है। अच्छा स्वामी जी, लोग कई बार इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि उनका बढ़ा हुआ वजन भी उनके किडनी के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो किडनी हेल्दी रहे इसके लिए वजन को कंट्रोल रखना बड़ा ज़रूरी है। अब हम देख पा रहे हैं स्वामी जी, बेल जो है वो बिल्कुल हुसैन, बचपन की याद आ गई। जब नानी के घर जाया करते थे तो इसी तरीके से बेल पत्थर का हमें जूस पीने को मिलता था। और सबके यहाँ नानी के यहाँ ही सारे पेड़ क्यों होते हैं? मेरी दादी के यहाँ भी पेड़ हो नानी सकते हैं। नानी बहुत प्यार करती है सच में। स्वामी जी, फिर वजन ये वजन को ठीक करते हैं। वजन को जरा कम करवाइए। वजन को भी भजन के साथ योग करो। लोगों का ध्यान भोजन पर ज्यादा है, भजन पर कम है, राशन पर ज्यादा है, आसन पर ध्यान कम है, योग पर ध्यान कम है, भोग पर ज्यादा है। इधर उधर उधेड़ बुन, क्या करें, आपके कैमरामैन ने ले जाके दिखा दिया बेल बिल्कुल करीब चल से। रही है पूरी दुनिया में। दरअसल ये भी पगलाए हुए हैं। मेरे कहने के 2 मिनट बाद इनका एक्सरसाइज शुरू होता है। इनका भी क्या करे, भगवान मालिक है सबका, कोई बात नहीं। तो ये जो है वेट के लिए बहुत जोरदार कार्यक्रम है। ये बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, और खाली पेट वेट को या मेदो हर 2-2 या 4-4 दे देते हैं वेट के अकॉर्डिंग। 80 किलो तक है तो 2, और 100-125 है तो 4-4 गोली 3-3 बार खिला देते हैं। और अश्वगंधा के पत्ते, पत्थर चटा तो किडनी के लिए, और अश्वगंधा जो है ना वो वेट के लिए बड़ा जबरदस्त है।
सुबह गोधन अर्घ भी पिलाते हैं, जिनको पीना है पिए, बाकी कोई जोर जबरदस्ती वाला कार्यक्रम है नहीं। पश्चिमोत्तानासन, और ये चलिए पश्चिमोत्तानासन, ऐसे ये ऐसे, ये बड़ा जबरदस्त है, ऐसे ये जी। और फिर सीधे लेट करके ना, ये अभ्यास तो हमारी रोज की दिनचर्या में, क्योंकि रोज लोग वेट बढ़ाते हैं तो रोज हमें सुबह सुबह बैलेंस करना पड़ता है। कोई सुबह सुबह ही बड़ा पाव खा लेता है। मैंने एक से बोला, इसके बड़े के ना पाव है, नहीं बड़ा है तो छोटा ही है। बोला जी इसको खाने वाला बड़ा बड़ा हो जाता है, इसलिए बड़ा पाव है। कुछ सुबह सुबह बड़ा पाव खाते, कुछ ब्रेड खाते, कुछ और तमाम तरह के पराठा भाती करते हैं, कपाल भाती छोड़ करके। तो ये भांति भांति की क्रियाएं करके, फैट और ट्रांस फैट खा करके, अनहेल्दी चीज़ें खा खा करके लोग मुटिया जाते हैं, मोटा मोटी हो जाते हैं। तो रोज़ देखो सुबह से शाम तक जो खाना खाते हैं, यदि आपने सुबह हमारे साथ ये अभ्यास नहीं किए ना, तो वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, फिर बीपी शुगर फिर बढ़ेगा, फिर वहाँ तो पित्त कफ त्रिदोष बढ़ेंगे, बहुत कुछ जो अनवांटेड चीज़ें वो बढ़ेंगी। तो हम रोज़ बैलेंस करवा देते हैं ये तीनों अभ्यास करा करके। जो दोनों पैरों से एक साथ नहीं कर पाते उनको एक एक पैर से करवा देते हैं, एक एक पैर से भी ये तीनों अभ्यास हो जाते हैं। तो रोज़ वेट, बीपी शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस को मैनेज करना, बैलेंस करना ज़रूरी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो दोनों पैरों से न कर पाए, एक एक से ऐसे ही अभ्यास करें। तो रोज़ बीपी शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, बैलेंस कीजिए। संतुलन ही स्वास्थ्य है, संतुलन ही जीवन है। मर्यादा में रहेगा वेट, पेट सब मर्यादा में खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे तो सब कुछ ठीक चलेगा। और मर्यादा हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वैसे ये स्वामी जी लाइन अब बहुत कम लिखी हुई दिखाई देती है, आराम आराम से करना। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। पैर घुमाया, ये लोगों को अवेयर करती रहती थी। बड़ी अच्छी लाइन है। हाँ। और यही सावधानी जो है, जब पानी कम पीने वाली जो दिक्कत है यहाँ भी होती है, लोगों से सावधान नहीं रहते लोग पानी को लेकर के। यानी पानी का जब इंटेक घटता है तो फिर कई तरह की परेशानी पैदा होती है। उसमें एक यूटीआई इन्फेक्शन भी है स्वामी जी, और कई बार तो ये अगर हालात बिगड़ते हैं तो किडनी फेलियर जैसे हालात भी बन जाते हैं। तो यूटीआई इन्फेक्शन को कैसे दूर किया जा सकता है? आयुर्वेद में इसके लिए क्या उपाय है? यूटीआई के लिए गोखरू का प्रयोग, ट्राइघन, कोरीघन का प्रयोग पहले बताया मैंने। एक है करौंदा, क्रैनबेरी जूस पीते हैं विदेशों में तो, और हमारे यहाँ उसका विकल्प है करौंदा। करौंदा बहुत ही अच्छा है। और मतलब यूरिन ब्लॉकेज और यूटीआई इन्फेक्शन दोनों के लिए एक ही उपाय है? पकने के बाद, हाँ, यूरिन ट्रैक को एकदम ये साफ कर देते हैं। नमक और चीनी ये बंद करनी पड़ेगी। करौंदे का प्रयोग अभी बताया, गोखरू का प्रयोग बताया, धनिए का पानी, गोखरू का पानी पिए। और ये जो अभी वेट के लिए अभ्यास करा रहे हैं ना, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ये इससे किडनी भी अच्छी चलती है, अंदर किडनी में हलचल होती है। तो किडनी में हलचल रखने के लिए एक तो ये द्विचक्रिकासन, साइकिलिंग करें, दौड़े चले, और नहीं तो कपालभाति करें। ये करते रहे। गतिशीलता जहाँ होगी वहाँ किसी भी प्रकार का कोई रोग पैदा नहीं होगा। बिना गति के सारी दुर्गति हो रखी है। जहाँ गति नहीं है वहाँ फिर दुर्गति है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। सिर्फ कपालभाति भी हम कपालभाति, पवन मुक्तासन और मंडूकासन के साथ रहे तो जो ऐसे ही नहीं कर सकते तो बैठे बैठ करके ही कर ले, इससे भी अप्रतिम लाभ होता है। स्वामी जी, और साथ में एक्यूप्रेशर कर ले। देखो हाथों में, पैरों में, ये पॉइंट बड़े जबरदस्त है। जी मेरी बहन पूछ लो। स्वामी जी, बाकी लोगों के मुकाबले हाई बीपी और डायबिटीज के मरीजों को किडनी इन्फेक्शन का डर ज्यादा रहता है। ऐसे में हाई बीपी और शुगर के मरीज क्या सावधानी बरतें हैं कि उनकी किडनी खराब ना हो? साथ ही ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल मेंटेन करने के लिए भी योगाभ्यास का सेट करवा दीजिए। देखो बीपी और शुगर कब से था महापात्रा जी, बताना जरा। अब देखो इनकी खुद की उम्र कितनी है? 65 की है। हाँ माइक पकड़ना। हाँ मेरा उम्र है 65, मेरा 35 ईयर्स हो गया, शुगर था। हाँ
और अभी जो यहाँ आया हूँ तो मेरा जो एलोपैथिक गोली था वो सब छूट गया। किसका? मेरा बीपी का भी? बीपी का भी छूट गया और ये डायबिटीज का भी, शुगर का भी छूट क्या गया। करते हो यहाँ? मैं तो योग करता हूँ, मैं तो योगा कर रहे हैं। योगा से सब कुछ होगा। हाँ? अब मेरा देखो बीपी की खाने का दवाई छूट परहेज- गई, 35 साल पुरानी शुगर की दवाई छूट गई। बस ये हल्का हल्का, अब ये तो ज्यादा असर कर भी नहीं पाते, प्राणायाम ही ज्यादा कर पाते। या फिर ये जो करवाते हैं ना वाटर थेरापी, जो यहाँ पर कटी स्नान हो रहा है, आम फूट ही बात कराते हैं, फिर पेट के ऊपर मिट्टी पट्टी रखवाते हैं। जो बगल में हमारा अमरेंद्र सो गया कि जागा हुआ है? जाग जा बैठो। हाँ, ये तो जो है अभी तक सो ही गया होता। किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी तो सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। क्या हो गया था इसको? देना अमरेंद्र को। ये तो बीपी शुगर ठीक करके बैठे। और क्या करना? बीपी के लिए तो लौकी का जूस, शुगर के लिए खीरा का रिलेटेड टमाटर का जूस, योगाभ्यास। नेचुरल तरीके से आप डिजीज को डी रूट कर सकते हो, उससे नॉन डायबिटिक हो सकते हो, बीपी शुगर पर विजय पा सकते हो। ये तो एक उदाहरण था गोविंद महापात्रा जी का। आपका क्या हाल था? गले का कैंसर था महाराज जी, हम चलने लायक नहीं थे, चल भी नहीं सकते थे। तो यहाँ टांग दो भाई हमको लेकर के यहाँ आया था। 2 भाई जी 1 साल पहले आया था। अब जी। क्या हो गया था? गले का कैंसर। और अब और आवाज साफ नहीं आती थी, केवल हवा आता था, कुछ खाते पीते नहीं थे, शब्द ही नहीं आता था, कुछ नहीं। केवल हवा निकलती थी। अब तो बोल पा रहे बोल हो? रहे हैं, चल रहे हैं। क्या नाम हुआ? अमरेंद्र सिंह गांव के प्रधान हो? जी। हाँ? ए गांव का प्रधान बा। हाँ? सब आपकी कृपा से हम जिंदा हो गए। सब कृपा तो सब प्रभु की है। जी, और ये इंडिया टीवी देख करके तो माध्यम तो आप ही हैं महाराज जी, अरे राम राम। माध्यम तो आप ही हैं। अब ये देखो अमरेंद्र, नाम अमरेंद्र है, अब ये मृत्युंद्र हो गया था। अब लेकिन अब कुछ नहीं होगा तेरे को, बच गया। तो खैर करो, कपाल भाती करो, अनुलोम विलोम, मिट्टी पट्टी बता रहे थे, ठंडा गर्म सेक बता रहे थे, किडनी बस्ती बता रहे थे। जागृत हो गई पूरी दुनिया। कपाल भाती, अनुलोम विलोम, और ये दोनों हाथों में किडनी का पॉइंट यहाँ और छोटे उंगली के ऊपर, हाँ दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये किडनी का पॉइंट है। और फिर शुगर का पॉइंट ये है, बाएं हाथ में यहाँ से शुगर, ये पेनक्रियाज, ये बाएं पैर में यहाँ, ये और ये। फिर ये स्ट्रेस का पॉइंट है बीपी के लिए, ये यहाँ से ऐसे और ऐसे, अंगूठे ठीक है टॉप पर, रिंग फिंगर के ऊपर। ये आंख का पॉइंट है, आंख पर भी बीपी शुगर के कारण से दुष्प्रभाव आता है। फिर थायराइड के लिए तो हम ये तो दबाते हैं। अब तो करोड़ों लोग जान गए घर बैठे ही, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर है। हाथ में ही भगवान का सारा ऐश्वर्य है, भगवान की सारी दौलत है। इसलिए सुबह उठ करके हम क्या करते हैं? प्रभाते कर दर्शनम, कर कहते हैं हाथ को, हाँ। प्रभाते कर दर्शनम ऐसे, और प्रभु से, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड से दुआ मांगते हैं कि प्रभु तेरी रहमत कृपा दया करुणा मुझ पर सदा बनी रहे, तेरी दया परमात्मा मुझ पर बनी रहे, ये दिल तेरी याद में हरदम सना रहे, तेरी दया परमात्मा। बहुत उम्दा स्वामी जी। अब ज़रा ये समझाइए स्वामी जी कि छोटे छोटे बच्चे जिनके सारे ऑर्गन्स बहुत प्योर और बहुत हेल्दी होने चाहिए, आजकल सुनने में ये आ रहा है कि छोटे बच्चों को नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है काफ़ी उनमें कॉमन हो रहा है, तो इसकी क्या वजह है? बच्चों में कैसे ये परेशानी आ रही है? बच्चे ज्यादा तीखा खाते हैं और माँ बाप उनको कोई भी 5-10 रुपए की, बेटा ले नमकीन खा ले, चिप्स खा ले, कुरकुरे खा ले, टुरटुरे खा ले, मुरमुरे खा ले। अब ये बच्चों को, मतलब मुझे तो इतनी दया आती है, बच्चों को एक कण भी आहार गलत उनके शरीर में चला गया तो उनकी पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को, पूरी बायोकेमिस्ट्री को, पूरे उनके लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन को गड़बड़ कर सकता है। लेकिन हम बच्चों को ये सब ज़्यादा नमक वाली चीज़ें, चॉकलेट आदि ज़्यादा मीठा वाली चीज़ें, तो ये जंक फूड, फास्ट फूड जो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं बच्चे, सिंथेटिक दवाओं का भी असर हो रहा है। सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक चीज़ें इतनी ज़्यादा, उन सब से बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को पैक्ड फूड देते हैं। बोले माँ का दूध कम और वो नेस्ले वाला जो है खाने पीने की चीज़ें जिसमें शुगर भरी पड़ी है,
जिसके ऊपर खूब भयंकर विवाद भी हुआ, ये सब चीज़ें खिलाते रहते हैं। तो भाई बच्चों को अड़गम सड़गम बड़गम ये सब मत खिलाओ बच्चों को। हम यहाँ बच्चों को, हमारे पास भी 3-5 साल के बच्चे हैं, उनको सबको अंकुरित खिलाते हैं, सलाद खिलाते हैं, फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स भिगो करके देते हैं, सब्जियाँ खिलाते हैं। अपने बच्चों को अच्छा आहार दीजिए, ये उनके लिए ज़रूरी है। स्वामी जी, क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे थे अच्छी शुरुआत में, आदतें डालिए बच्चों को। तो किडनी के कमजोर होने पर क्या प्राणायाम से भी फायदा मिलता है? अगर मिलता है तो कौन कौन से प्राणायाम गुर्दों के लिए वरदान है, ये बता दीजिए। 100% फायदा मिलता है मेरी बहन पूजा जी, सुतका जी। और इसमें भस्त्रिका तो करे 5 मिनट है, 2.5 सेकंड में लेना, 2.5 सेकंड में छोड़ना, 5 सेकंड में एक बार होता है भस्त्रिका। जो जवान है वो तेजी से कर सकते, जो कमजोर है धीरे धीरे करना। ये तो पूरे शरीर को एनर्जाइज कर देता है। अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञान में आनंदमय। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच प्राण, पंच महाभूतों को, पूरे शरीर को पुष्ट करता है। कपाल भाती सीधा असर पड़ता है। जो कोई आसन विशेष न कर पाए, जैसे हमारे गोविंद महापात्रा जी ज़्यादा आसन नहीं कर पाते थे, बस कपाल भाती अनुलोम विलोम किया, बीपी शुगर पर मुक्ति पाली। कितनी बड़ी बात है। अनुलोम विलोम करो महापात्रा जी, जो कर सके वो बाह्य प्राणायाम भी करे। तीन बंद के साथ, मूल बंद, उड्डीयान बंद, जालंधर बंद, 3 बंद के साथ हो गया बाह्य प्राणायाम। यह अप्रतिम है, लीवर के लिए, किडनी के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत जोरदार है। अच्छा स्वामी जी, इसमें एक चीज़ और जोड़ लेते हैं। बीमारी चाहे किडनी की हो या फिर कोई और, वो सिर पर ना सवार हो जाए, इसके लिए अगर ध्यान की शरण में कभी कभी चला जाए कोई, तो उसे बड़ा सुकून मिलेगा, बीमारी को वो सही से हैंडल भी कर पाएगा। तो एक सेशन ध्यान का भी करवा दीजिए। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज। मेरे भाई हुसैन जी, स्ट्रेस से सारी बीमारियां होती है। उससे धी धृति स्मृति विभ्रष्ट कर्म यत् कुर्ते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपम प्रज्ञापराध हुई सर्वरोगाणाम कारणम है। अनुलोम विलोम के बाद फिर भ्रामरी उद्गीत करे, ओंकार ध्यान, गायत्री महामृत्युंजय का ध्यान, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरुष का ध्यान करेगा। ऐसे ही भ्रामरी हम तो एक बार ओम बोलते हैं तो ओम में के साथ एकाकार हो जाते हैं, तन्मय तद्रूप हो जाते हैं। शिवो भूत्वा शिवम यजेत। फिर श्वासों के साथ दृष्टा ध्यान, साक्षी ध्यान, विपश्यना, प्रेक्षा ध्यान, श्वासों के साथ अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। तो ये गुणातीत भावातीत ध्यान, प्रेक्षा, विपश्यना, दृष्टा, साक्षी ध्यान हो जाता है। और इससे अपने स्वरूप में जब कुछ पल भी ठहरते हैं ना, अपने स्वरूप में, अपनी निजता में ठहरना है। अपा दीपो भव। बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई अपना आपा मत खो, अपनी निजता से जो नीचे आ गया वही नीचा है, वही नीच है, बाकी कोई ऊंच नीच नहीं है। सब एक ईश्वर की संतान, सब एक परमपिता परमेश्वर की संतान, सभी समान सभी महान, जाति पंथों के बंटवारे झूठ काए तेरे त्योहारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच न कोई महान।
अपने स्वरूप में ऐसे बने रहेंगे तो आनंद बिल्कुल स्वामी जी। और स्वामी जी अब बारी है स्वरूप अवस्थान योग से ध्यान योग चैलेंज की। और इससे सारे समस्याओं का समाधान होगा। स्वामी जी आपके यौगिक चैलेंज को एक्सेप्ट कर बहुत से लोगों ने हम तक वीडियोस पहुंचाए हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पूरे दिल्ली, सिवनी, सिलवास, शिरडी से भी वीडियो आया है हमारे पास, कोटा, गाजियाबाद, हुबली, बीकानेर, अहमदाबाद, कोलकाता, देश के कोने कोने से लोगों ने कोल्हापुर चैलेंज एक्सेप्ट किया, ग्रेटर नोएडा, पुणे, दरभंगा। देखिए देश के सभी राज्यों से कमोबेश वीडियोस हम तक पहुंचते हैं। इंदौर हुआ, कन्नौज, अजमेर, देहरादून, भावनगर, तेलंगाना से भी ये वीडियो हमारे पास आया है। शीर्षासन करते हुए पद्मासन लगाने का चैलेंज कल स्वामी रामदेव ने दिया था और इस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस हम तक पहुंचाए हैं। लेकिन इनमें कौन बेस्ट रहा, कौन विजेता रहा, वो वीडियो भी अब हम स्वामी जी आपको दिखाने जा रहे हैं। जरूर जरूर। स्वामी जी नेहा शर्मा है, पालमपुर, हिमाचल की रहने वाली, और नेहा ने सबसे अभिनंदन है भाई नेहा सर। परफेक्शन के साथ शीर्षासन करते हुए पद्मासन लगाया। ये अच्छी बात है। हर उम्र, हर आयु वर्ग के भाई बहन ये योग करके अपने वीडियो भेजते हैं और उत्साह देखते ही बनता है। तो नेहा बनी है आपके इनाम की हकदार। लेकिन अब आज कौन सा आप चैलेंज देने वाले हैं? लोग स्वामी जी बस इंतजार कर रहे हैं, अपना फोन लेके बैठे हैं ताकि वीडियो बनाएं और हम तक पहुंचाएं। तो आज का चैलेंज है हमारा पार्श्वदंड का। और इसको पहले तो धीरे धीरे लगाए। दाएं पैर उठाया, पैर सीधा रहना चाहिए, बाएं तरफ लेके गए ये ऐसे, और फिर बाएं पैर उठाया, दाएं तरफ ऐसे गए। ये तो होले होले हुआ, लेकिन 10 सेकंड में 10 बार करना है, तो फिर इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। ऐसी नहीं बात बनेगी। तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे किया करें। 10 सेकंड में 10। तो ये चैलेंज है स्वामी जी, ये चैलेंज ज्यादा नहीं दिया है। हाँ, ये चैलेंज लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया और कल मुझे उम्मीद है बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। बहरहाल नंबर हमने अपना स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा दिया है और जो बेहतरीन वीडियो होगा वो भी हम कल आपको दिखाएंगे। लेकिन अब स्वामी जी हम जरा दर्शकों को बताते हैं कि कल के कार्यक्रम में क्या खास होने वाला है। हीट वेव का दिमाग पर हमला, ब्रेन स्ट्रोक का बढ़ा खतरा, दिमाग की नस फटने का डर, किन मरीजों पर है इसका ज्यादा असर? झुलसाते मौसम में योग एक वरदान है, दिमाग की हर मुश्किल आसान। तो कल सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा और इस झुलसाने वाली गर्मी में कैसे अपनी सेहत की हिफाजत की जाए, कैसे योग के जरिए ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रखा जाए, ये सारी बातें स्वामी जी से जानिएगा। स्वामी जी अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। से बचना तो शीतली शीतकारी भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।